जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधा डेयरी मीडिया में। दोस्तों, डेयरी फार्म शुरू करने के लिए कौन सा महीना सबसे बढ़िया रहेगा और डेयरी फार्म की शुरुआत में क्या क्या जरूरतें हैं, क्या क्या सावधानियां रखना है और कैसे शुरू करना है ताकि डेयरी फार्म सक्सेसफुल चल सके और बढ़िया मुनाफा मिले। अपना जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उनको चालू करना है, बहुत सारे लोग ऐसे मैसेज करते हैं, उनके लिए एकदम आसान विधि लेकर आया हूँ और कहाँ पे पैसा इन्वेस्टमेंट करना है ताकि रिफंड आपको मिल सके, प्रॉफिट मिल सके। बहुत कुछ जानकारी मिलने वाला है। वीडियो बहुत रोचक हो जाएगा आप लोग के लिए, तो वीडियो आगे शेयर जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके आगे शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़े। दोस्तों, अभी फिलहाल में पहले आपको बता दूं मैं कि मेरे पास 4 गाय है। 4 गाय में से मैं लगभग 26 से 27 लीटर दोनों टाइम मिला के दूध सेल कर रहा हूँ। ये दूध बहुत कम है, लेकिन फिर भी इतना ही दूध में सारी गाय को खिलाने के बाद मैं 12 से 13 हजार रुपये प्रॉफिट में जा रहा हूँ। उसके पीछे का कारण आपको बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ, कैसे मैं खिलाता हूँ। घर का ज़्यादातर चीज़ है और गाय के पूंजी मैं नहीं लगाया हूँ। इन गायों में पूंजी नहीं लगाया हूँ, मात्र 4 गाय में लगभग 1 लाख से कम ही लगा हुआ है। तो सब कुछ आपको बताने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो में बने रहिए और वीडियो को ध्यान से देखिए। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले बात कर लूं कि कौन सा महीना सबसे बढ़िया डेयरी के लिए रौनक का रहता है कि आप शुरू करें तो मजा आए और कोई परेशानी ज़्यादा ना आए। तो सबसे बढ़िया अब महीना गिना जाए तो सितंबर से अक्टूबर का जो महीना होता है, सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर में आप भले चालू करें। मतलब अक्टूबर से आप खूब बढ़िया से आराम से शुरू कर सकते हैं। कोई भी नस्ल की गाय लेके, एचएफ हो, जर्सी हो, सहीवाल हो, गिर हो, क्रॉस हो, जो भी आपकी इच्छा हो। डेयरी फार्म के लिए सब लोग ज़्यादातर एचएफ और जर्सी गाय पर काम करते हैं और बाद में थोड़ा बहुत क्रॉस ब्रीड में जाते हैं। वो सब ज़्यादा दूध वाली कोई भी गाय 20-25 लीटर वाली लोग पसंद करते हैं और उस पर काम करते हैं। तो सबसे बेस्ट महीना यही है कि अक्टूबर और नवंबर डेयरी फार्म के मामले में। अब उधर जब चालू करेंगे तो आपको, अगर अक्टूबर में भी चालू करते हैं चाहे सितंबर में भी, तो आपको अब सीधा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। आधा अप्रैल तक मिला जुला के खूब बढ़िया आपका फार्म प्रॉफिट में ही केवल चलेगा, रोग नहीं होगा गाय का। बहुत सारा इसके पीछे रीजन है, बहुत सारा व्यवस्था भी नहीं करना पड़ेगा। साथियों, अब शुरुआत करने का सही तरीके पर आते हैं। तरीका कौन सा सही है साथियों? बहुत सारा लोग कॉल करके पूछते हैं कि बछिया से क्या शुरू करें। बहुत लोग अपना प्लानिंग हमको बताते हैं कि हम आएंगे बाहर से और जब गाँव में चालू करेंगे तो 2 गाय लाएंगे और 10-15 कटड़ी खरीद के लाएंगे बढ़िया और उसको हम पालेंगे। तो साथियों, आप लोग से 2 ऑप्शन मैं सामने रखूंगा। शुरुआत करना है और जिसको कमाना है उसके लिए अलग ऑप्शन है, और जिसको अगर शुरुआत करना है और आगे के लिए लाइफ के लिए सेट करना है, अब पूंजी है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो उनके लिए भी बहुत सारा ऑप्शन है। तो जो इन्वेस्टमेंट करने के तौर पे चल रहे हैं तो दोस्तों, वो 2-4-10 गाय रख के दूध वाली और कटड़ी बछिया जो भी बोले ला के उसको पाल सकते हैं। लेकिन जो अगर बाहर से प्राइवेट जॉब वाले हैं, पैसा शुरुआती से ही कमाना है, तो उनके लिए ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। उनके लिए सिर्फ एक ऑप्शन है कि उनको कुछ नहीं करना है, ना बड़ा सेट बनाना है, ना बड़ा नाद बनाना है, ना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है। 1 से 1.5-2 लाख रुपया ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए और 2 गाय बढ़िया बढ़िया खरीद के लाइए, जो कि 50 से 60, 55, 80 हज़ार तक जाइए, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया गाय 20-25 लीटर वाली खरीद के लाइए, जैसे मेरी वाइट ब्यूटी है, चाहे वो बड़ी वाली गाय है, उस टाइप की। उसके बाद 20-22 लीटर वाली गाय लाइए 2, और 2-3 गाय आप कहीं से भी खोज के, जो कि हमारे यहाँ बोला जाता है बहिला, जिसको भी नाठा बोला जाता है, जो रिपीटर गाय होती है। बहुत लोग ऐसे गाय जो ड्राई हो जाती है, दूध देना बंद कर देती है, पहले ब्यात में 20 लीटर 22 लीटर दूध दी और बाद में वो गाभिन ही नहीं हुई, ऐसी गाय खोजिए। देखिए, बहुत लोग मेरे को डायरेक्ट कमेंट कर देते हैं कि आप दे दीजिए, आप दिला दीजिए। भाई देखिए, हमको मिलेगी तो हमें खुद ही अभी ज़रूरत है। अभी तो हमें 10 गायों का फार्म का सफ़र तय करना है। ये हमारे पास मतलब अभी तो 4 है, अभी 6 गाय हमें तैयार करना है। और ये नहीं कि जैसी तैसी गाय तो लेना नहीं है, नहीं तो ऐसे तो मेरे को 10 गाय मिल जाए, आम गाय जो खरीदना हो 2-4 हज़ार वाली लाइक, चाहे 5-6 लीटर दूध वाली, वैसी गाय से फार्म बाद में लॉस में जाने लगेगा। ज़्यादा जंजाल भी नहीं करना है। गाय हेवी होनी चाहिए, जो कि एक टाइम का कम से कम 8 से 9 लीटर दूध उतार सके, ऐसी गाय लेना है। वैसी गाय लाइए और कम पैसे में 10-12 हज़ार 15 हज़ार तक ला के 5 हज़ार का खर्च करिए और दूध पिलाइए। 20-22 हज़ार में गाय तैयार हो जाएगी और दूध उतारिए और ऐसे करके फार्म शुरू करिए। साथियों, ये सबसे सही तरीका है। या तो ताजी ही गाय खरीद के लाइए, हेवी गाय बढ़िया दूध वाली लाइए। हेवी का मतलब ये नहीं कि 2 लाख का 2.5 लाख की गाय खरीद लीजिए, ऐसी नहीं। 50 हज़ार से लेकर 80 हज़ार तक की गाय खरीदिए, जो कि 20 से 22-25 लीटर दूध दे, ऐसी गाय चॉइस करिए, तब जाके शुरुआत करिए। यही सही तरीका है। सेड के पीछे पैसा नहीं खर्च करना है। गायों को खरीदने के पीछे पैसा लगाएंगे जितना,
और जितना गायों को खिलाने के पीछे पैसा लगाएंगे, जितना उसको स्वस्थ रखने के पीछे मेहनत करेंगे, उतना बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा, उतना बढ़िया रहेगा। तो ये बातें ध्यान रखें और तब जाके करें जो भी शुरुआत करना चाहते हैं, या जो भी शुरू कर लिए हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है, लॉस में जा रहे हैं, उनके लिए भी ये ऑप्शन है कि आप पहले खूब बढ़िया से जो लॉस में चले गए हैं उसको पहले छोड़ दीजिए। उसको माथा फोड़ने से वो लॉस तो भराएगा नहीं। हम भी ऐसे लॉस बहुत किए हैं, लेकिन अब मान लीजिए कि उस चीज़ को बार बार सोचने से थोड़ी भराएगा, उसके पीछे लगना है। तो इसलिए मेहनत करके और जैसे भी हो, जिस टाइप से भी हो, अच्छे से मेहनत करके और अच्छा चॉइस करके तब जाके सिलेक्शन करना है। साथियों, अब शुरू करने का और सही तरीका में क्या आता है कि शुरुआती में देखिए, मिल्किंग मशीन अगर दूध नहीं निकालना आता है, आप आदमी के भरोसे है, तो उस समय आप मिल्किंग मशीन ले लीजिए। एक बार पूंजी लगेगा 30-35 हज़ार, लेकिन वो चीज़ आपका बढ़िया रहेगा कि हर महीने का जो टेंशन है 1000-1200 रुपये गाय के पीछे, चाहे 10,000 का महीने का लेबर, वो चीज़ बचत होगा। डेयरी फार्म मैं कहूँगा जो अगर खुद से काम नहीं कर सकते उनके लिए डेयरी फार्म है ही नहीं। खुद से अगर मेहनत करने का जुनून है तो आप डेयरी फार्म शुरू करिए, नहीं तो मत करिए। उससे अच्छा जहाँ पर है वहीं पर रहिए। दूसरा नंबर, गाय के साथ साथ गाय ये नहीं कि 10-20 बढ़ा लिए और आदमी रख लिए, ऐसा नहीं करना है। 8-10 गाय जितना अकेले हो, या एक स्टेपनी लेबर रखने के 10-8 हज़ार वाला लेबर रख के काम हो जाए, उतना ही करिए। खेती थोड़ा सा रहना चाहिए, हरा चारा 12 मास नहीं तो कम से कम 8-9 महीना हरा चारा मिलना चाहिए। बचत करता है फीड का, भूसे का, हर चीज़ का, गाय का स्वास्थ्य का, सब कुछ का। हरा चारा एक ऐसा चीज़ है कि गायों में से 80% बीमारी और 20% फीड का कम कर देता है, और आपका खर्च जो है लगभग जो मार्जिन 22-23% सालाना मिलने वाला रहता है। अगर जिसके पास हरा चारा 12 मास अवेलेबल है, उसका कहीं ना कहीं 40% हो जाएगा। तो इतना मार्जिन देता है हरा चारा। तो ये बात को गांठ बांध लीजिएगा और उस पर काम करिएगा। देसी तरीके से खिलाने पर ज़्यादा जोर दीजिएगा। हाई फाई फीड के पीछे भागेंगे, आपको कंपनी बताएगी, लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ, बड़े बड़े डेयरी वाले को, बहुत बड़े बड़े कंपनी वाले का फीड का प्रचार किए, खिलाए, फिर बदले। साल 2 साल के अंदर मैं देखा हूँ कि बहुत सारी कंपनी का फीड ट्राई कर चुके हैं, और लास्ट में वो लोग के पास ऑप्शन क्या आता है कि फिर से वो लोग का देखता हूँ कि सादा खाना खिला रहे हैं, जो कि भूसा, हरा चारा, चोकर, चूनी, दलिया, ये सब पे फिर आ जाते हैं। अलग से देखिए, मिनरल मिक्सचर, टॉक्सीवाइंडर, जो जरूरी चीज़ है गायों के लिए, गुड़, ये सब चीज़ देना जरूरी है। लेकिन जो चीज़ फीड कंपनी प्रचार करके आपको गुमराह कर रही है, उसके पीछे नहीं भागना है। शुरुआती में बढ़िया स्टेप वही है कि घर का चीज़ को प्रयोग करिए, भले बाजार से खरीदना पड़े, मिक्स करके आपको खिलाना पड़े, उस पर फोकस करिए। हमको बहुत लोग सलाह दिए, जब हम खाना पका के गायों को खिला रहे हैं, मतलब हर चीज़ पका के नहीं खिलाते हैं, केवल ये पिलाव देते हैं, भात हमारे भाषा में बोला जाता है, पखेव, जिसको हम जब पका के दे रहे हैं, तो लोग कमेंट किए कि आप फिर से बर्बाद करो। भाई, बर्बादी हो रहा है तो ऐसी बर्बादी मेरे को चाहिए, ऐसी बर्बादी मेरे को अच्छा है, क्योंकि भाई मैंने आज 5वां दिन है खिलाने का, ये जो चीज़ खिला रहा हूँ, आज 4 दिन, 5वां दिन हो गया। 5 दिन में मेरे को रिजल्ट मिला है, वो रिजल्ट आप लोग के सामने रखूँगा। ये गाय ब्लैक वाली, जो कि मेरी 12 से 13 लीटर दूध के अंदर आ चुकी थी, वो अभी फिर से 14 से 15 लीटर दूध पे चढ़ गई इतना जल्दी। यहाँ पे ये वाली गाय मेरी जो 5 से 6 लीटर 7 लीटर के अंदर थी, वो 8 से 9 लीटर पर चली गई। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ पका के खिलाना, पूरा शरीर में डाइजेशन हो रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं, ये गाय आज खाई नहीं है अच्छे से, इसके लिए नहीं खाई है कि इसके अंदर थोड़ा सा एनाबोलाइट और ये सब लिक्विड मिलाया हूँ, क्योंकि ये गाय का बॉडी वेट और बढ़िया पकड़ाना है मेरे को। इस गाय का रौनक मेरे को दिखाना है कि हाँ, हम भी कुछ, मतलब 2-4 हज़ार की भी गाय लाके कुछ कर सकते हैं उसको। ये चीज़ मेरे को तैयार करना है। देखिए, हर चीज़ केवल प्रॉफिट ही नहीं होता है, गाय भी कैसी हमारे पास है वो भी देखने की ज़रूरत है। लोगों के पास हमारे से अच्छे प्रॉफिट लेने वाले की गाय देखता हूँ तो हड्डी पसली दिखता है। मैंने एक फार्म का वीडियो बनाया था, उस फार्म में दिखाया था पूरा गाय का पसली। बहुत लोग कमेंट किए, दिख रहा है क्या खिलाता है क्या नहीं, कमेंट बहुत सारे लोग किए थे। लेकिन यहाँ पे मेरी गाय देख रहे हैं, मैं इतना परेशानी में हूँ, इतना कर्जे में हूँ, फिर भी अपनी गाय को कितना, 4 गाय है तो कितना बढ़िया से मतलब मेंटेन रखा हूँ शरीर को। दोनों टाइम साफ सफाई, उसके बाद खाना पीना। आज दोपहर में वीडियो बनाने का टाइम मिला है, ये सब चीज़ें मैंने रखता है। गाय का बॉडी कैसा आप तैयार रखते हैं, कितना आप खिला के रखते हैं, वो सब चीज़। ये नहीं कि कोई मैं ज़्यादा चीज़ खिला रहा हूँ, मैं आपको गिनती करके दिखाया हूँ। 4 गाय का महीने का खर्च 18 से 19 हज़ार रुपया, कोई हाई फाई ज़्यादा है नहीं, क्योंकि 400 से 500 रुपया एक गाय के पीछे, 400 रुपया रोज का खर्चा हो जाता है लोगों का डेयरी पे। और हमारा गिनती करें तो
टोटल गायों के पीछे रोज का खर्चा जो है लगभग वही मान के चलिए कि 700 600 700 रुपया हो रहा है। 600 से 700 18 19,000 मतलब 600 से 650 रुपया हो रहा है। तो एक गाय के पीछे गिनती किया जाए तो 150 के गिनती के आसपास आएगा। 150 मतलब 200 से नीचे ही है। तो ये मेरा पर्सनल चीज़ है। इसको खिलाने के पीछे ये नहीं है कि सभी गाय को एक बराबर खाना मिला। अब ये गायों की बात करें तो इसके पीछे बहुत कम खर्चा है और वो गाय का खर्चा लगभग 300 रुपया है। उधर वाली बैठी हुई है उसके पीछे भी 200 रुपया खर्चा लगभग है और वो गाय के पीछे 100 रुपया से कम ही। ये दोनों के पीछे मान के चलिए तो 100 से 150 रुपया 200 रुपया खर्च है रोज का। और क्योंकि ये दोनों को 2 किलो 2.5 किलो चोकर केवल दिया जाता है, मक्के का भात 1 किलो, बाकी भूसा ये लोग को खिलाते हैं। हरा चारा अभी तो नहीं है, हरा चारा अब लग चुका है। कुछ ही समय में हरा चारा रेडी हो जाएगा। थोड़ा बहुत रेडी हुआ है लेकिन वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, थोड़ा थोड़ा चलेगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन अब जो लगेगा वो लगभग 2 बीघे में हरा चारा लग रहा है। 4 ही गाय है फिर भी 2 बीघा में हरा चारा लग रहा है। इसलिए हरा चारा 2 बीघा में लग रहा है कि अच्छा रिजल्ट मिले और 12 मास हरा चारा मिले। एक कटेगा तो दूसरा तैयार रहेगा, ऐसे करना है। तो साथियों जो भी तैयार करना चाहते हैं, डेयरी फार्म शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सारा यही विकल्प है कि ऐसे ही शुरू करिए, छोटे से स्तर से शुरू करिए और धीरे धीरे शुरू करिए और गायों के पीछे ही पैसा इन्वेस्टमेंट करिए, शेड के पीछे और ये सब के पीछे, दिखावे के पीछे ना जाए। झोपड़ी में भी रख सकते हैं। कुछ दिन के लिए लोग गालियाँ देंगे कि पागल हो गया है, जॉब छोड़ के ऐसा है वैसा है, लेकिन आप समय का इंतजार करिए। 2-4 साल समय देना पड़ेगा, ये सबसे बड़ी बात है इस धंधा में। बाकी समय अगर नहीं देना है तो इस धंधे में आने की ज़रूरत नहीं है। इस धंधे से केवल पैसा कमा के अपना काम चलाना है तो फिर फार्म नहीं बड़ा हो पाएगा। पैसा लगाए और शुरुआत किए, दूध बेचे, कमाए, वो एक रेगुलर चलता रहेगा, वो अलग बात है मेरे जैसा। बाकी डेवलपमेंट करना है तो उस पूंजी को इसी में लगाना पड़ेगा, जो प्रॉफिट होगा तब जाकर बढ़ेगा। हम लोग टारगेट रखे हुए हैं। इस फार्म को मैं 10 गाय का फार्म बनाने वाला हूं। 10 गाय 1 साल के अंदर 365 दिन में करने वाला हूं 10 गाय। तो उसके पीछे ये नहीं कि मैं जल्दीबाजी में कुछ भी करूंगा, धीरे धीरे करना है। फिलहाल में 1 गाय आएगी, बाद में धीरे धीरे एक गाय बढ़ेगी, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगा, जैसे जैसे दूध का डिमांड बढ़ेगा। तो चलिए, जय श्री राम, जय श्री राधे, हर हर महादेव।